नहीं बनूंगा, मैं किसी का भोजन नहीं बनूंगा। कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ऐसे ही पेड़ पर बना रहूंगा और आते जाते पक्षियों का दिल ललचाता रहूंगा। मम्मा आज जाइए ना, वो अच्छा आम भी अब तक तो पक गया होगा। आप मुझे आम लाकर देना। मैं जाती हूँ मेरी बेटी, वो आम अब तक पक गया होगा। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, मगर चिड़िया ये देखकर निराश हो जाती है कि वहाँ तो वो आम था ही नहीं। घमंडी आम चिड़िया को देखकर हंसता है। फिर आ गई चिड़िया, तुम फिर आ गई हो। ले गया वो कच्चा आम, जैसे ही पका उसे तो हरा तोता ले उड़ा। अब तुम भागो, क्योंकि तुम जानती हो मैं तो तुम्हारा भोजन बनने वाला नहीं हूँ। आपके अलावा और भी आम हैं, वो देखे ऊपर। अब इस पेड़ के सारे ही आम पककर तैयार हैं। मैं दूसरे वाला आम तोड़ लेती हूँ और तुम यहाँ ही सड़ते रहना, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर चिड़िया उस आम से एक और आम तोड़कर ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पक्षी जैसे ही उस घुमंडी आम के फल के पास आते, वो उन्हें खुद को खाने से मना कर देता और पक्षी दूसरे आम तोड़कर ले जाते। आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ से सारे ही आम खत्म हो जाते हैं और रह जाता है वो वही अकेला घुमंडी आम। मगर आज उस आम को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका रंग भी पहले से हल्का होने लगा था। तेज धूप है, इस धूप से मुझे बहुत नफरत है। ये मेरा चेहरा जला देगी। मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं है। जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, धूप बढ़ रही थी और दोपहर तक वो आम पूरी तरह काला हो जाता है। बहुत बुरा किया मैंने, जो अपनी सुंदरता पर घमंड किया। इससे तो अच्छा था कि कोई मुझे खा ही लेता। क्या अब मैं गल सड़ जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो घमंडी आम ऐसे सोचकर रोने लग जाता है। कौवे को अपनी तरफ आते देखकर वो घमंडी आम बहुत खुश होता है। कौवे कौवे, मैं यहाँ हूँ, बहुत मीठा हूँ, मुझे खा लो, मुझे अपना भोजन बना लो। मैं बहुत स्वादिष्ट आम हूँ। तुम्हारे जैसा गला सड़ा आम खाने से तो अच्छा है मैं कोई दाना ही खा लूं। कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। शाम से पहले ही वो आम टूटकर नीचे गिर जाता है और फट जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और उसकी बदबू दूर दूर तक जा रही थी। उसका शरीर खत्म हो जाता है और उसकी सुंदरता मिट्टी में मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि जो घमंड करता है उसका सर हमेशा नीचा ही होता है। आपका धन्यवाद।